नमस्कार, स्वागत है आपका भागलपुर न्यूज नेटवर्क में। बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। राज्यसभा चुनाव से लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है और चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की रणनीति भी तेजी से बदलती नजर आ रही है। इसी बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने साफ कहा कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय है और 5 सीटों पर एनडीए अपना परचम लहराएगी। लेकिन इस बयान के साथ ही बिहार की राजनीति में एक और हलचल अब तेज हो गई है, जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की अहम मुलाकात की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बिहार की राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यही वजह है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव केवल एक सामान्य चुनाव नहीं बल्कि रणनीति और गणित का बड़ा खेल बन गया है। सबसे बड़ा डर इस समय क्रॉस वोटिंग का है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के अंदर असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं। कुछ विधायकों के नाराज होने की चर्चा भी है, खासकर इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले से कुछ विधायक खुश नहीं हैं। ऐसे में सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये संभावना जताई जा रही है कि चुनाव से पहले कई पार्टियां अपने विधायकों को होटल या रिसोर्ट में ठहरा सकती हैं। दूसरी ओर महागठबंधन ने भी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया है। राजद की ओर से अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो देश के जाने माने उद्योगपतियों में गिने जाते हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि 5वीं सीट के चुनाव में करोड़ों रुपए का खेल हो सकता है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि एनडीए अपने विधायकों को आखिरी समय में ही बताएगा कि उन्हें किस उम्मीदवार को वोट देना है। इस रणनीति को इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि अगर कोई विधायक नाराज भी हो तो उसे क्रॉस वोटिंग का मौका कम मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव में संख्या का गणित बेहद महत्वपूर्ण है। एनडीए की कोशिश है कि विपक्षी दलों के कुछ विधायकों से भी समर्थन मिल जाए। वहीं महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने विधायकों को एकजुट रखें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अन्य दलों के विधायकों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इन 48 घंटों में कई अहम बैठकें होने वाली हैं, जिनमें विधायकों को एकजुट रखना चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार का ये राज्यसभा चुनाव केवल एक संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति, शक्ति प्रदर्शन और समीकरणों का बड़ा खेल है। फिलहाल बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और हर दल अपने अपने पत्ते संभाल कर चल रहा है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए और राजनीतिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।